नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लेकिन जहां हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराते हैं, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री वाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को उनकी बैचलर डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की शैक्षणिक डिग्री उसकी निजी जानकारी होती है और यह आरटीआई एक्ट के तहत सुरक्षित है। यानी अब आम लोग आरटीआई के जरिए पीएम मोदी की डिग्री की कॉपी नहीं मांग पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में पेश हुए उस बिल पर आपत्ति जताई है जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान रखा गया है। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या राष्ट्रपति वास्तव में प्रधानमंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं, जबकि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निर्णय लेना होता है। उन्होंने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसका दुरुपयोग कर सत्ता का गलत इस्तेमाल हो सकता है। दिल्ली मेट्रो के किराए बढ़ने से आम यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई है। दफ्तर जाने वाले लोग और छात्र सबसे ज्यादा परेशान हैं क्योंकि रोज का सफर अब महंगा हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग डीएमआरसी के फैसले की जमकर आलोचना कर रहे हैं और मीम्स बनाकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। महंगाई के बीच किराया बढ़ना यात्रियों को भारी बोझ जैसा लग रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें से 25% अतिरिक्त शुल्क खास तौर पर रूस से कच्चे तेल की खरीद के कारण है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाना है। इसके लिए अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल आयात बंद करे ताकि रूस युद्ध विराम के लिए मजबूर हो सके। मधुबनी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर माहौल गर्म है। यहां कांग्रेस और राजद के नेता व कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय वे नेता दिख रहे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की उम्मीद रखते हैं। माना जा रहा है कि यात्रा में उनकी सक्रियता और मेहनत टिकट की दौड़ में उनकी दावेदारी मजबूत कर सकती है। भारत ने मानवीय पहल दिखाते हुए पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर अलर्ट किया है। जम्मू कश्मीर की तवी नदी में बढ़ते जलस्तर की जानकारी भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के जरिए पाकिस्तान को दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम मानवीय आधार पर उठाया गया है। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बार औपचारिक संवाद हुआ है। बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच जर्सी स्पॉन्सरशिप का करार खत्म हो गया है। अब टीम इंडिया के लिए नए जर्सी स्पॉन्सर की तलाश चल रही है। ताजा खबर है कि एक विदेशी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अपना लोगो लगाने के लिए आगे आ सकती है। जल्द ही आबर मामला के लिए ताजा खबर वैनिलाश कह रहे हैं। इस पर आधिकारिक ऐलान होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि आने वाले मैचों में टीम इंडिया नई स्पॉन्सर वाली जर्सी में नजर आ सकती है। बिहार के सासाराम से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। लव अफेयर के चलते एक युवक ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। मौके पर युवक की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में घायल लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की दलेलगंज मोहल्ला और लड़का गोला रोड का रहने वाला था। वारदात के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ है तो मृत्युदंड को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है। यह फैसला 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी वसंत संपत दोपारे के मामले में आया है। अदालत ने 3 मई 2017 के अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसे फांसी की सजा बरकरार रखी गई थी। अब उसकी सजा तय करने के लिए नए सिरे से सुनवाई होगी। दक्षिणी गाजा के नासेर अस्पताल पर इजरायली हवाई हमले में बड़ा हादसा हुआ है। चौथी मंजिल पर हुए इस दोहरे हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 पत्रकार भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पहली मिसाइल गिरने के बाद जैसे ही बचाव दल मौके पर पहुंचा, तुरंत दूसरी मिसाइल भी दाग दी गई। इस हमले से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए हैं। हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं।
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह पर बड़ा खुलासा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि धनखड़ ने निजी कारणों और सेहत संबंधी परेशानियों के चलते इस्तीफा दिया है। शाह ने साफ किया कि इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव या विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने हमेशा ईमानदारी और मजबूती से जिम्मेदारियां निभाई और सरकार उनके योगदान की सराहना करती है। आम लोगों के लिए साफ संदेश है कि इस्तीफा राजनीतिक नहीं बल्कि निजी कारणों से हुआ। तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बिल्कुल नहीं डरते और अपनी बात बेखौफ तरीके से रखते रहेंगे। यह मामला राजनीतिक टकराव को और तेज करता दिख रहा है, जहां विपक्षी नेता लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सत्ता पक्ष उन्हें कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है। आम जनता के लिए यह सीधे सीधे बढ़ता हुआ राजनीतिक तनाव है। बिहार में नीतीश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी पहल की है। अब एक डिजिटल प्रणाली लागू की गई है जिससे राशन वितरण पारदर्शी और दुरुस्त होगा। इस व्यवस्था से गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और लाभार्थियों को सही समय पर पूरा राशन मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य में खाद्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाएगा। भदोही यूपी में पुलिस ने एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बंगाल की एक महिला का आधार कार्ड इस्तेमाल कर फर्जी बैंक खाता खोला और लोगों से धोखाधड़ी करता रहा। खुद को मेडिकल काउंसिल कमेटी का प्रतिनिधि बताकर वह भरोसा जीतता था। पुलिस ने अब उसे पकड़ लिया है और धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यह मामला दिखाता है कि आधार और पहचान पत्र का गलत इस्तेमाल कर ठगी कितनी आसानी से हो सकती है। आयकर विभाग ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सेसर फंड के दुरुपयोग को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने यूपी समेत 6 राज्यों में छापेमारी की, जहां लगभग 500 करोड़ रुपए के फंड में गड़बड़ी का शक है। जांच में सामने आया कि कई कथित नॉन प्रॉफिट संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के नाम पर काम करने का दिखावा कर रही थी। ये संस्थाएं गरीबों की पहचान का गलत इस्तेमाल कर फंड को इधर उधर कर रही थी। फिलहाल छापेमारी और जांच जारी है। पटना में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और खासकर पटना में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश की वजह से यातायात बाधित हो गया है। स्कूल और ऑफिस जाने वालों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। लोगों से पानी भरे इलाकों से बचने की अपील की गई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह पर बड़ा खुलासा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि धनखड़ ने निजी कारणों और सेहत संबंधी परेशानियों के चलते इस्तीफा दिया है। शाह ने साफ किया कि इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव या विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि कलिया गृह मंत्री आपको तकता है कि सम्मान दीव पर आपको प्रारंभ करते हैं, बलकारों के दूरे मंत्री आपको खुलकर की आपको करते हैं कि जगदीप का कार्ता करते हैं वापस की जगदीप को। धनखड़ ने हमेशा ईमानदारी और मजबूती से जिम्मेदारियां निभाई। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही है। अब तक 18.2% वोटरों के दस्तावेज जमा हो चुके हैं। इस दौरान करीब 1.2 लाख दावे और आपत्तियां आई हैं, जिनमें नए नाम जोड़ने, पुराने नाम हटाने और गलतियों को सुधारने से जुड़े मामले शामिल हैं। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों की तैयारी में अहम मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को विपक्ष लोकतंत्र और चुनाव आयोग की गरिमा को बदनाम करने की साजिश के तौर पर इस्तेमाल करने की रहा है। मेघवाल का कहना है कि विपक्ष के पास ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। बिहार पुलिस ने इस साल अपराध पर कड़ा शिकंजा कसते हुए अब तक 857 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 23 पुलिस मुठभेड़ भी हुई हैं, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा हैं। पुलिस ने 176 जिंदा कारतूस और 1.03 करोड़ नकद भी बरामद किया है। राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष ऑपरेशन समूह और नई सेल्स का गठन किया गया है।
यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का काम उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में अभी इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी देगा और क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके बनने से व्यापार, यात्रा और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। दिल्ली मॉनसून डायरी, एक दशक से ज्यादा वक्त में सबसे बारिश भरा रहा अगस्त। देखिए, डेटा आमतौर पर ज्यादा बारिश का मतलब साफ हवा होता है, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। साल 2020 में जब दिल्ली में अगस्त में 237 मिमी बारिश हुई, तब औसत एक्यूई एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरकर 64 हो गया। हाल के सबसे ऊना में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं टीचर, भारी बारिश के दौरान उठाई छुट्टी देने। पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने का आदेश रद्द, शुभांशु के नाम पर छात्रवृत्ति का ऐलान। सुर्खियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वैश्विक व्यापार पर ट्रंप के टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ की राजनीति हावी है। पार्टियों का शौकीन स्कॉर्पियो पर लाल बत्ती, विधायक संघ तस्वीरें। निक्की के हत्यारोपी पति की रंगीन जिंदगी के कारनामे। ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या के आरोप में विपिन भाटी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पत्नी निक्की को आग लगाकर मारने का आरोप है। लग्जरी लाइफ का शौकीन विपिन सोशल मीडिया पर पावर का प्रदर्शन करता था। दिवाली से पहले एसी और टीवी होंगे सस्ते, जल्द लागू होगा जीएसटी का नया वर्जन। केंद्र सरकार जीएसटी के नए वर्जन को नवरात्र से लागू करने की तैयारी में है, जो कि दिवाली से पहले का समय है। यह सब कुछ जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में राज्यों के रवैये पर निर्भर करेगा। नए वर्जन में 28% और 12% के स्लैब समाप्त हो सकते हैं, जिससे एसी, टीवी और महंगे फुटवियर सस्ते हो जाएंगे।